नमस्कार। हाजिर हूँ आज ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां लेकर। लास्ट क्लास में हमने ग्रहों की गतियों को पढ़ा था। ग्रहों की दो तरह की गति, एक मार्गीय गति और दूसरी वक्री गति को हमने पढ़ा था। और हम ये भी पढ़ चुके हैं ग्रहों की स्वराशि, ग्रहों की अपनी राशियां, ग्रहों की उच्च राशियां, ग्रहों की नीच राशियां, ग्रहों के परमोच्च डिग्री और ग्रहों की नीच डिग्री हमने पढ़ ली है। आज ग्रहों को थोड़ा और डीप लेवल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, ठीक है। ये मूल त्रिकोण होता क्या है? मूल मीन्स जड़ और त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल, ठीक है। जब ग्रह अपने मूल स्वभाव के ट्रायंगल में आता है तो वह ग्रह लगभग अपना जो मूल स्वभाव है उसी के अनुसार ही जो है वो अच्छे फलों में वृद्धि करता है। हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर प्रत्येक ग्रह की दो दो राशियां हैं। उन दो राशियों में भी अपने विशेष राशि के विशेष डिग्री पर ग्रह की मूल त्रिकोण अवस्था होती है, जिसका अध्ययन हमारे ज्योतिषाचार्यों ने गहरे लेवल पर करके ग्रह को एक विशेष अवस्था का नाम दिया है, जिसे मूल त्रिकोण कहा गया है। यह ग्रह की उच्च अवस्था से थोड़ा नीचे लेवल की कैटेगरी है, अर्थात जो उच्च का ग्रह होता है उससे थोड़ा कम की कैटेगरी में मूल त्रिकोण को रखा गया है। अब देखते हैं कौन सा ग्रह का कौन सा। देखिए, सर्वप्रथम बात करें सूर्य की। सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण राशि में सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि का कहा जाएगा, ठीक है। जबकि सिंह ही उसकी अपनी ही राशि है। 21 से 30 डिग्री के बीच में अगर ग्रह है तो उसको स्वराशि का कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा वृषभ राशि में कहा 4 से 30 डिग्री तक है तो उसको मूल त्रिकोण का कहा जाएगा। अगर 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मूल है तो मूल त्रिकोण का कहा जाएगा। और वही चंद्रमा बाकी की डिग्री 1 से 3, अगर 1 से 3 के बीच में डिग्री होती है तो वो उच्च राशि होती है, तब हम उच्च का बोलते हैं, ठीक है। तो ये या यूं कहें यहाँ पे कि चंद्रमा की उच्च और मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। राशि तो एक ही है, सिर्फ डिग्री का फर्क है। और डिग्री में भी उच्च की डिग्री अलग है और मूल त्रिकोण की अलग है। तो मूल त्रिकोण और उच्च में के ग्रहों के फलों में भी ज्यादा अंतर नहीं होता है। अभी हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण का कहलाएगा और 12-13 डिग्री के से 30 डिग्री तक वो स्वराशि का कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध कन्या राशि में 16 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण, 16 से 20 डिग्री के बीच में अगर ग्रह है तो मूल त्रिकोण का कहलाएगा। और 21 से 30 डिग्री का है तो स्वराशि का कहलाएगा। और 0 से 15 डिग्री है तो उच्च राशि का कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति धनु राशि में अगर 0 से 10 डिग्री तक है तो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे और स्वराशि के 11 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में स्वराशि के कहलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तुला राशि में 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण के कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 16 से 30 डिग्री के बीच में स्वराशि के कहलाएंगे। और शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के हैं और 21 से 30 डिग्री तक स्वराशि के हैं, ठीक। ये ग्रहों का मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण क्या है? पर्टिकुलर डिग्री है जहां पे ग्रह ट्रायंगल में आकर विशेष फल देता है, तो वो डिग्री केवल है। बाकी वो अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण का हो रहा है। हमने जैसे प्रत्येक ग्रह को देखा अपनी ही राशि में वो मूल त्रिकोण का हो रहा है, ठीक है। एक सिर्फ चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जहां उच्च का होता है, वृषभ राशि में उच्च का होता है, वहीं जो है वो मूल त्रिकोण का भी हो रहा है। बाकी सारे ग्रह अपनी ही राशि, अपनी ही स्वराशि में ही जो है मूल त्रिकोण के हो रहे हैं, सिर्फ डिग्री का फर्क है, ठीक है। डिग्री का फर्क वही है जो मैंने बताया कि जब ग्रह अपने मूल के ट्रायंगल में आता है तो वो विशेष डिग्री होती है, इसलिए वहां पे हमें जो है विशेष फल देता है, ठीक।
अब हमने ग्रहों को और डीप लेवल पे समझा है, ठीक है। अब ग्रहों के जो है फल को समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अगर उच्च का ग्रह है तो 100% अच्छा ही देगा। देखो, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही चीज है। ग्रहों का अगर कोई ग्रह बहुत अच्छा है तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर एक घर, क्योंकि हमारे सारे घर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर एक जगह पे वो बहुत अच्छा फल दे रहा है तो हो सकता हो किसी और में जो है उसका नुकसान भी हो। किसी और के लिए, मेरे लिए जो है वो ग्रह अच्छा फल दे रहा हो, मेरे पर्टिकुलर हाउस में वो अच्छा फल दे रहा हो, लेकिन मेरे और रिलेटिव में, मेरे किसी और के लिए जो है वो दिक्कत भी कर सकता है, ठीक है। तो बात का विषय है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। 100% कुछ नहीं होता है ग्रहों के मामले में। अगर हम ये कह दें कि उच्च का ग्रह है तो 100% अच्छा नहीं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला, भी कई फॉर्मूले लगने हैं ग्रहों को जो है ग्रह के पावर को जानने के लिए। ये पहला फॉर्मूला हमारा है, अभी और भी फॉर्मूले लगेंगे। तो उस हिसाब से जो हम फॉर्मूले के थोड़े पावर समझ लेते हैं। शुभ फल और अशुभ फल। अगर उच्च का ग्रह है तो हम मान के चले कि एवरेज 60 के एवरेज में हमें अच्छे फल मिलेंगे। शुभ फल अच्छे 60 के एवरेज में होंगे। मूल त्रिकोण में अगर ग्रह है तो 45 के होंगे, और स्वगृही है तो 30 के मान के चलो, मित्र में 15 के मान के चलो, श्रम में 7.5 7.30, और नीच और शत्रु में है तो 0%, 0 शुभ फल। वही अशुभ फल की बात करें, अगर ग्रह उच्च का है तो अशुभ फल नगण्य मान के चलो, नहीं मान के चलो। मूल त्रिकोण का है तो उसके अशुभ फल कितने हैं? 7.30, ठीक है। वो मेरे लिए ही नहीं हो सकते, वो कुंडली में जब हम समझेंगे तो पता लगेगा कि किसके लिए जो है ये अशुभ फल दे रहा है, ठीक है। किसी रिश्ते में या किसी और के लिए जो है दिक्कत हो रही हो, इसलिए जो है उसको 7.5 इतना ये अशुभ फल भी देगा। उच्च का ग्रह है तो ये 7.5 मूल त्रिकोण का ग्रह है तो 7.5% वो अशुभ फल भी देगा। वो किसके लिए देगा वो बात का विषय है। वही स्वगृही ग्रह है तो उसके शुभ फल कितने हैं? 30, तो अशुभ फल 15 अशुभ फल भी हैं। उसके बाद मित्र राशि का ग्रह है, शुभ फल कितने हैं? 15, तो अशुभ फल 30, और सम ग्रह है तो उसके शुभ फल 7.5 और अशुभ फल 45, और नीच का है, शत्रु राशि का है तो शुभ फल 0 और अशुभ फल 60 एवरेज, ठीक है। ये चार्ट आप याद कर लेना, इसकी फोटो खींच के रख लो। तो ये हमें ग्रह की पावर समझने में जो है बहुत हेल्प करेगा, और केवल इसी के बेस पे मैंने बता दिया, इसी के बेस पे हम ग्रहों की ताकत को नहीं समझ सकते। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अभी हम ग्रहों के जो है पंचधा मैत्री पढ़ेंगे, उससे जो है अभी ग्रहों के जो हम और डीप लेवल में जाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।